नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौरसिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। उम्मीद है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्लास और ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से बोली हुई चीज़ याद नहीं रहती लेकिन लिखी हुई चीज़ जो होती है वो हमें याद रह जाती है, तो उसी प्रकार से मैं जो क्लास और ऑब्जेक्ट है और इसके साथ साथ कई और टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं आज आपको इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखते हुए समझाऊंगा। जैसे क्लास क्या होती है, C++ भाषा का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है जो मेंबर और डेटा को एक साथ बांध कर रखती है। और जो क्लास का मेंबर होता है उसे वेरिएबल कहा जाता है, या वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को क्लास का मेंबर बोला जाता है। और जो भी फंक्शन बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास का मेंबर फंक्शन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो होता है, क्लास के मेंबर फंक्शन को काम में लेने के लिए किसे का बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट किसके साथ में काम में आता है, क्लास के नाम के साथ में। मतलब जिस क्लास में आप काम कर रहे हैं उसी क्लास के नाम की सहायता से आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए क्लास के मेंबर फंक्शनों को काम में ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्लास और ऑब्जेक्ट। तो देखिए, क्लास क्या होती है, C++ लैंग्वेज का महत्वपूर्ण फीचर है क्लास। ठीक है, ये डेटा और फंक्शन को बांध कर रखती है। डेटा और फंक्शन को बांध कर रखती है। क्लास का जो डेटा होता है या क्लास के जो वेरिएबल होते हैं उनको डेटा मेंबर और क्लास के जो फंक्शन होते हैं उनको मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि क्लास एक यूजर डिफाइन डेटा टाइप है। जो क्लास होती है वो यूजर डिफाइन डेटा टाइप होती है। तीसरी चीज, क्लास के डेटा और फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के माध्यम से या ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। मतलब अगर आप लोगों को जो क्लास के वेरिएबल हैं और मेंबर फंक्शन हैं उन्हें काम में लेना है तो आप ऑब्जेक्ट को बनाते हुए इन्हें काम में ले सकते हैं। तो देखिए, क्लास के जो वेरिएबल होते हैं उनको डेटा मेंबर और जो फंक्शन होते हैं उनको मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं क्लास की घोषणा की।
देखिए, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड को काम में लिया जाता है। मतलब क्लास की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? क्लास कीवर्ड के द्वारा की जाती है। इसके साथ क्लास का नाम दिया जाता है, और क्लास कीवर्ड के साथ में किसका नाम दिया जाता है? क्लास का नाम। क्लास के वेरिएबल व फंक्शन को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड भाग में घोषित किया जाता है। मतलब क्लास के वेरिएबल और फंक्शन जो होते हैं, इन्हें आप प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड भाग में घोषित करते हैं, तथा इन भागों को एक्सेस मॉडिफायर या फिर स्पेसिफायर भी कहा जाता है। ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर, स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये जो एक्सेस को कंट्रोल करते हैं उन्हें एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो एक्सेस मॉडिफायर है, मैं इसको आप अभी आगे अच्छे ढंग से इन तीनों भागों को समझाते हुए कराऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं सिंटैक्स। तो जैसा कि मैंने बताया, क्लास को क्लास कीवर्ड के माध्यम से घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया क्लास, उसके बाद में क्लास नेम, उसके बाद में प्राइवेट, वेरिएबल, डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आप प्राइवेट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट भाग में ही घोषित होते हैं। ये मोड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है। पब्लिक, वेरिएबल, डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्लास, हमने क्लास का नाम रखा पॉइंट, दो वेरिएबल बनाए x, y। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो वेरिएबल हैं ये प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट है। मतलब मैंने आपको ये बताया था, अगर आप ये भाग नहीं भी लिखते हैं तो क्लास के वेरिएबल जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट भाग में ही घोषित हो गए। ठीक है। पब्लिक, void input, int a, int b, void output, void। तो देखिए, ये हो गया सिंटैक्स, ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। तो देखिए,
सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल के जैसा ही होता है, मतलब वेरिएबल के जैसा ही जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एज अ डेटा टाइप लिया जाता है और उसे एक से अधिक वेरिएबल दिए जा सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम एक से अधिक वेरिएबल भी दे सकते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट को मेन फंक्शन में लिखा जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ लिखा जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और एक्सेस ऑपरेटर के साथ क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट दे दिया और साथ में एक एक्सेस ऑपरेटर। एक्सेस ऑपरेटर कौन सा है, ये होता है अपना एक्सेस ऑपरेटर। तो इस एक्सेस ऑपरेटर के साथ में आप लोग ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। बेसिक डेटा टाइप की तरह हम क्लास के वेरिएबल की घोषणा भी कर सकते हैं तथा इन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अपन सिंपल अगर बात करें तो बेसिक डेटा टाइप की तरह हम क्लास के वेरिएबल की घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्ट के लिए क्लास को एज अ डेटा टाइप काम में लेते हैं। ठीक है, तथा इन वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो देखिए सिंटैक्स इसका, अब मैं आपको ऑब्जेक्ट की घोषणा बता रहा हूँ। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। पॉइंट पी कोमा क्यू। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट की घोषणा कंप्लीट होती है। अब देखिए, एक अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेटा हाइडिंग किसे कहते हैं, डेटा को क्लास के प्राइवेट भाग में स्टोर करना क्या कहलाता है, डेटा हाइडिंग कहलाता है। ठीक है, मतलब जो डेटा क्लास के प्राइवेट भाग में स्टोर है उसको क्या बोलेंगे, डेटा हाइडिंग या हाइड डेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लास के मेंबर को एक्सेस करना। क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना। तो देखिए, क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आप क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसे काम में लेंगे, ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शंस को। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शंस को काम में लेते हुए मेंबर फंक्शंस को एक्सेस किया जा सकता है। इसके साथ एक्सेस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये मैंने आपको भी बताया था। ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, एक्सेस ऑपरेटर। तो देखिए, समझते हैं इसको सिंटैक्स के माध्यम से। सिंटैक्स देखिए, ऑब्जेक्ट नेम डॉट
फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, p डॉट इनपुट 10,20। आइए अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर मैं क्लास और ऑब्जेक्ट को काम में ले रहा हूं। एक क्लास में हमने नंबर नाम की, इसके प्राइवेट भाग में एक वेरिएबल ले लिया इंट नम, पब्लिक गेट डेटा, एक मेंबर फंक्शन बनाया, एंटर वैल्यू ऑफ नम, सी इन इनपुट डल गया नम। ठीक है, उसके बाद में एक फंक्शन बनाया पुट डेटा, मतलब एक तो डेटा लेगा और एक जो है वो डेटा को प्रदर्शित कराएगा। ठीक है, तो पुट नम, देखिए इसके अंदर भी मैंने एक प्रिंट कराया मैसेज, वैल्यू ऑफ नम कोलन इक्वल टू, ठीक है, और आगे मैंने क्या प्रिंट कराया, नंबर प्रिंट कराया। ठीक है, तो ये हमारा क्लास बन गई। अब देखिए इंट मेन नंबर n1, मतलब क्लास नंबर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया n1 और ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो मेंबर फंक्शन उनको कॉल किया गया है। गेट डेटा, पुट डेटा, देखिए ये वाला जो है इसे कॉल कर रहा है और ये वाला जो है ये इसे कॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न 0, तो ऐसा करने से आउटपुट क्या आया, सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ नम, एंटर द वैल्यू ऑफ नम, माना हमने वैल्यू डाल दी 5 सीन के माध्यम से, तो फिर हमारे पास में आया वैल्यू ऑफ नम कोलन इक्वल्स टू 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास और ऑब्जेक्ट को काम में लेते हुए एक प्रोग्राम बनाना सीखा। ठीक है, इसमें क्लास तो ये रही, ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना। देखिए मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर और बाहर परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर परिभाषित करने की। ठीक है, जो क्लास के अंदर परिभाषित मेंबर फंक्शन है, क्लास में परिभाषित
मेंबर फंक्शन को इनलाइन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर परिभाषित फंक्शन को इनलाइन फंक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, हमने एक क्लास बनाई पॉइंट, दो वेरिएबल बना इंट एक्स कोमा इंट वाई, पब्लिक भाग में void input int a कोमा int b, x बराबर a y बराबर b, void output cout x equal to cout तो ऐसे क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये मेरी क्लास कंप्लीट होती है। तो मैंने क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन को परिभाषित किया। देखिए void इनपुट मेंबर फंक्शन है, void आउटपुट मेंबर फंक्शन है, और मैंने इनको क्लास के अंदर ही परिभाषित किया है। तो जब भी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन जो परिभाषित किए जाते हैं उनको क्या बुलाते हैं, इनलाइन फंक्शन। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं क्लास के बाहर परिभाषित करने की, मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर परिभाषित करना। तो देखिए इसका एक सिंटैक्स होता है, किसका, क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को परिभाषित यदि करना चाहते हैं अपन, तो उसके लिए एक सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स या आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन बॉडी। तो देखिए जो क्लास के अंदर के फंक्शन थे, जैसे मानिए हमने क्लास के अंदर void इनपुट void आउटपुट फंक्शन बनाया था, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप, उसका डेटा टाइप लिख देंगे, क्लास का नाम लिख देंगे, और फंक्शन नेम में जैसे हमने इनपुट लिया था तो पहली बार में इनपुट लिखेंगे और दूसरी बार में फंक्शन नेम आउटपुट लिखेंगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझते हैं। ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसको आसानी से समझ पाएँ। इस वीडियो के माध्यम से जो आपका क्लास और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। देखिए मैं इसको फॉर्मूले सिंटैक्स को फिट कर रहा हूँ यहाँ पे। void रिटर्न टाइप हो गया, क्लास नेम पॉइंट हो गया, फंक्शन नेम सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट इंट ए कोमा इंट बी, एक्स बराबर ए वाई बराबर बी। उसके बाद में मैं वर्ल्ड वापस से पॉइंट
दूसरा हमने फंक्शन बनाया था आउटपुट वॉइड अब दोस्तों हम हमारा आखिरी टॉपिक एक्सेस मॉडिफायर भी देख लेते हैं। देखिए एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अपना लास्ट टॉपिक देख लो आज का, एक्सेस मॉडिफायर। कई बार पूछा जाता है एक्सेस मॉडिफायर से आप क्या समझते हैं, कई यूनिवर्सिटी के एग्जामों में ये एक्सेस मॉडिफायर कितने प्रकार का होता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का नाम बताइए जो क्लास में रहता ही रहता है, तो वो है प्राइवेट। ठीक है, तो देखिए एक्सेस कंट्रोल करने के लिए एक्सेस मॉडिफायर को काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। पब्लिक क्या करता है? क्लास के पब्लिक मेंबर को क्लास के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पर एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इसके क्लास इस वाले भाग में जो भी मेंबर फंक्शन को आपने परिभाषित किया है उसको आप क्लास के अंदर भी काम में लेते हैं और क्लास के बाहर भी काम में लेते हैं। देखिए मैंने पब्लिक बनाया, मैंने ये जो लिया इनपुट और आउटपुट, ये 2 फंक्शन मैंने क्लास के अंदर ही बनाए हैं, मैंने इनको क्लास के बाहर भी काम में लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है प्राइवेट। तो देखिए क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ प्राइवेट भाग में ही काम में लिया जा सकता है। मतलब आपने मानिए ये x और y ये प्राइवेट भाग में बनाया है, तो आप इनको केवल प्राइवेट वाले भाग में ही काम में लेंगे, आप क्लास के बाहर इसको काम में नहीं ले सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं तीसरा नंबर की, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या करता है? ये प्राइवेट भाग की तरह ही होता है तथा इन्हें इनहेरिट किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग स्पेशल किस में किया जाता है? इनहेरिटेंस में किया जाता है। मतलब प्रोटेक्टेड वाला भाग ज़्यादातर किस में काम में आता है? इनहेरिटेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का इनहेरिटेंस, जिसे मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।